Hello everyone, welcome to Morning Ritual Miracle Success Stories. And today I have one of my amazing student, my mentee Deepak Patil. He has been in Morning Ritual Miracle since 2019 when I started it. He has total 22 years of work experience. 20 years of work experience in sales. He loves sales and he's an amazing champ in sales. And he has been working with Aditya Birla. He joined Aditya Birla Health recently, and he's working as an area manager. So currently he's operating from Mumbai. So Deepak, welcome into this Morning Ritual Miracle Success Stories. How are you feeling today? Yes, sir. How are you Good feeling? afternoon. Yeah. नमस्कार सर. Namaskar. आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड कि आपसे मिलने का मौका मिला है. थैंक यू. ग्रेट. ऑसम. सो दीपक, मैं सबको पूछना चाहता हूँ, ये 2019 में आपने एमआरएम ज्वाइन किया था, तभी तो मैंने स्टार्ट किया था 2019 में. तो ये कहाँ से आपको, मतलब आपने कैसे ज्वाइन किया, मतलब कुछ अगर आपको याद है तो कैसे आपको एमआरएम के बारे में पता चला? ये मैं कुछ फेसबुक पे देख रहा था, तो वहां पे आपका एड देखा था, वहां से हम्म. मैंने ज्वाइन किया हम्म. और आपका वेबिनार अटेंड किया था. तो वहां पे जो आपकी एनर्जी दिखी और जो आपने आपका हिस्ट्री बताया था, तो वहां से कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ हम्म. मुझे कि मेरे भी लाइफ में ये सब चैलेंजेस फेस कर रहा था हम्म. कि प्रोकास्टिनेट और सुबह में उठने की दिक्कत हो रही थी. तो उसको लगा, मुझे लगा, और मैं भी कहीं ना कहीं 12th में फेल हुआ था, तो ये भी हम्म. मुझे कनेक्ट कर रहा था. तो इसलिए मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए, जिससे मैं सुबह में 5 बजे उठूंगा. और कंसिस्टेंट, मैं 16 महीने कंसिस्टेंट था. ओके, ग्रेट. सो आपने 2019 से जर्नी स्टार्ट किया, हाँ, और मुझे पता है कि आपने कभी मॉर्निंग रिचुअल्स मिस नहीं किया. फिर बीच में ब्रेक हो गया, फिर से आपने एमआरएम फिर से ज्वाइन किया. तो जिसमें जानना चाहता हूँ कि बिफोर 2019, मतलब एमआरएम के पहले एक्चुअली में आपके क्या चैलेंजेस थे ओवरऑल, मतलब क्या चैलेंजेस से फेस कर रहे थे? और मतलब एक रीजन क्यों था अपने अपने एमआरएम ज्वाइन करने का? कुछ तो रीजन हुआ रहेगा कि आपको लगा कि नहीं यार, कि मुझे एमआरएम ज्वाइन करना चाहिए. सो क्या चैलेंजेस सब गुजर रहे थे तब? व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर गोइंग थ्रू? या. जैसे एक तो कॉन्फिडेंस नहीं होना. मैं तभी ब्रांच मैनेजर था हम्म. और वहां पे परफॉर्मेंस अच्छा था, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना. तो एक दिक्कत यही आती थी कि मॉर्निंग में बहुत बार उठते थे, जिम में भी लगाया था, पर रेगुलर जिम में नहीं जा पाते थे. और जो बुक रीडिंग, ये सब पता था, बुक्स घर पे बहुत सारी पड़ी थी, पर बुक रीडिंग भी नहीं कर पाते थे. तो मॉर्निंग में मैंने एमआरएम ज्वाइन किया, तो सुबह में सबसे पहले उठने की आदत लगी. नहीं तो वहां पे हैबिट थी, कभी भी 8 बजे, साढ़े कोई टाइमिंग नहीं हुआ था. पर ये मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे करना ही है. हम्म. कि भाई एक वीक का चैलेंज लिया, फिर एक मंथ, और कंसिस्टेंट में 16-17 मंथ कंसिस्टेंट था. और उससे मुझे बहुत सारे बेनिफिट हुआ. एक तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठने लगा और मेरे पास टाइम बचा, क्योंकि नहीं तो टाइम का शॉर्टेज होता था. हम्म. हम्म. मॉर्निंग में उठो और फटाफट रेडी होके ऑफिस भागो. ओके. तो यानी कि आपका प्रोडक्टिविटी थोड़ा इंप्रूव हो गया, तो थोड़ा सा बताओगे कि क्या एग्जैक्टली, बिकॉज आप सुबह 2 घंटा पहले जल्दी उठने लगे, जो भी आप टाइम पे उठते थे, तो उससे आपका प्रोडक्टिविटी पे कैसे इम्पैक्ट हो, मतलब क्या आप अलग आप में ट्रांसफॉर्मेशन दिखा आपके करियर या तो आपके, बिकॉज आप सेल्स में हो, आपके टारगेट में, तो आपको क्या अलग बेनिफिट लगने लगा आफ्टर डूइंग कंसिस्टेंटली मॉर्निंग रिचुअल्स? यस, एमआरएम में ज्वाइन करने के बाद एक तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी. सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज हुआ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप जो बोलते हो 90% माइंडसेट, 10% स्किल के, 100% मासिव एक्शन. तो यहाँ एमआरएम में ज्वाइन होने के बाद ये मासिव एक्शन लेना स्टार्ट किया. जैसे आप सुबह में बोलते थे भाई बुक रीडिंग करो, तो मैं सुबह में 6 से आपका 7 बजे तक चलता था. फिर बाद में मैं 7 to 7:30 बुक रीडिंग करता ही था. फिर जिम में ज्वाइन किया. फिर उसकी वजह से मेरे पास टाइम बचा, जिससे मैं रीडिंग कर पाया. स्टार्ट विथ वाई, द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, मिलियनर माइंडसेट, ये सब बुक्स मैंने पढ़ी और बहुत सारी बुक भी लाया. तो मेरी प्रोडक्टिविटी, तो मैं ऑफिस में भी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ गया उसकी वजह से. मॉर्निंग में जो हम लोग ऑफर्मेशन, आई एम द लीजेंड, आई एम अ चैंपियन, ये सब की वजह से एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया. और उसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिव में, जब 2 साल पहले एरिया मैनेजर से पहले मैं ब्रांच मैनेजर था, बड़ौदा में था. मैं बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ. तो मैं कंट्री में नंबर 1 होने लगा. मंथ मेरी प्रोडक्टिविटी 200%, 300%, 400% अचीव हुई. मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे. और मैं 120 ब्रांच मैनेजर में नंबर 1 ब्रांच मैनेजर बना, और उसकी वजह से मुझे प्रमोशन भी मिला. और एमआरएम की वजह से एक और बेनिफिट हुआ कि मैं फैमिली को टाइम, जैसे आप टास्क देते थे भाई, ये वीक में ये फैमिली के साथ यहाँ पे जाना है, फैमिली को गिफ्ट करना है, पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करो. तो वो सब भी मैं करने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब के चक्कर में हम लोग फैमिली को
इतनी प्रायोरिटी नहीं दे पाते थे। तो एमआरएम में आप जो एक्टिविटी करवाते हो, तो मैं फैमिली को लेके अच्छी जगह पे गया बहुत सारी बार। सैटरडे संडे उनके मेरे किड्स के साथ टाइम स्पेंड किया, वाइफ के साथ चैरिटी करते थे, पर इतना कंसिस्टेंट नहीं था कि भाई। तो आपने भी जो जैसे हमने ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल में भी आपने बोला, फिर आपने वीकली जो फूड डोनेशन स्टार्ट किया था, वहां पे भी मैंने चैरिटी करना स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पे भी बड़ौदा में भी जो जलाराम और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है चैरिटेबल ऑर्गेनाइज्ड, वहां पे भी जाके मैं चैरिटी करने लगा। तो वाह। वहां से पैसा भी, मेरा इंसेंटिव भी अच्छा आने लगा। ग्रेट। ऑसम। आई थिंक दिस इज ट्रू। मतलब आप जितना लोगों को सर्व करोगे, जितना लोगों की लाइफ में वैल्यू करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे, उतने आपको ब्लेसिंग्स मिलते हैं, और वही ब्लेसिंग सक्सेस और मनी में कन्वर्ट होता है। तो दीपक, मेरे को एक पूछना है। देखो, मैं हमेशा ना अगर आपको आपको पता ही है कि मैं हमेशा ना बोलता हूँ 5 एरियाज है कि हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी और स्पिरिचुअल। ठीक है। तो और लेकिन काफी लोग मैंने देखा है सिर्फ कम करियर पे फोकस करते हैं, कोई कोई लोग पैसे कमाने के लिए फोकस करते हो। तो ये आप जब जब अभी अभी आपको क्या लगता है कि अभी पांचों जो आपके की एरियाज वो बैलेंस है, या मतलब एमआरएम करने से वो कैसे हो, मतलब कैसे हो गए आपके 5 एरियाज ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग विद योर हेल्थ? यस। तो जैसे मैंने पहले बोला ना कि हेल्थ के लिए इतने कॉन्शियस नहीं थे कि सुबह में जिम में जाना है, मॉर्निंग वॉक करना है, तो होता था। तो एक दिन जाते थे, नया साल आता था तो रेजोल्यूशन लेते थे, पर वो कंसिस्टेंट नहीं कर पाते थे। तो एमआरएम की वजह से वो कंसिस्टेंट कर पा रहे हैं। हम्म। और हेल्थ के साथ साथ हम्म। फैमिली में भी रिलेशन प्लस स्पिरिचुअल और करियर में भी ग्रोथ हुआ। तो पांचों एरिया में ग्रोथ हो रहा है। हम्म। तो ये एमआरएम से हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंडसेट जो बैकअप द माइंड होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में माइंडसेट अगर नहीं होगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली माइंडसेट पे वर्क होता है, और उसकी वजह से मुझे पांचों एरिया में बेनिफिट हो गए। ग्रेट। ऑसम। दीपक, अब मुझे अब ये बताओ, आपने कभी मॉर्निंग रिचुअल मिस नहीं किया? आपने एक 17-18 महीना किया था, फिर आपका एक ब्रेक हुआ, फिर ब्रेक के बाद आपने फिर से एमआरएम ज्वाइन किया। तो ये कंसिस्टेंसी का क्या सीक्रेट है? मतलब आप इतने कंसिस्टेंटली कैसे रहे? बिकॉज कोई कोई लोग मैं देखता हूँ कि एमआरएम 1 महीना करते, 2 महीना करते, फिर उसके बाद शायद गैप ले लेते। तो क्या कंसिस्टेंट, मतलब कैसे कैसे आप कंसिस्टेंट को ये, मतलब रोज आपको कैसे आपको एक आदत लग गई इसकी? मैंने 16-17 महीना किया कंसिस्टेंट। फिर मैं मेरा प्रमोशन होकर वाराणसी गया। कहीं ना कहीं मैं वहां पे मैं मॉर्निंग में मैंने देखा एक करीबन 8-9 महीना मैंने जो गैप लिया ना, तो हम्म। कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया था। हम्म। और माइंडसेट में कहीं ना कहीं हम लोग अगर कम्युनिटी में नहीं रहते हैं, हम्म। अगर जुड़े हुए नहीं रहते हैं, तो डिस्टर्बेंस होता है। तो मैंने फील किया, इसलिए मैंने आपको मिला था। मैं आपके घर पे भी आया था जब मैं मुंबई आया। फिर मुझे लगा मुझे ज्वाइन करना चाहिए, और आपने अच्छा ऑफर भी दिया था। और वही मैं सोच रहा था कि मुझे वापस, क्योंकि अगर कम्युनिटी में नहीं रहते तो फिर वापस यहाँ पे मुंबई में आने के बाद मुझे वही चैलेंजेस फेस हुए कि मैं सुबह में जल्दी नहीं उठ पा रहा था। तो हम्म। मुझे लगा कि वापस मुझे एमआरएम ज्वाइन करना चाहिए, वापस एनर्जी गेन करनी चाहिए। तो हम्म। वापस मैंने ज्वाइन किया। मैं पहले 16-17 महीने कंसिस्टेंट था, और मैंने देखा अगर मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ तो मेरे सभी एरियाज में इंप्रूवमेंट हो रहा है और बेनिफिट हो रहा है। तो मैंने 8-9 महीने में गैप किया तो मुझे दिखा, इसलिए मैंने वापस ज्वाइन किया एमआरएम की। भाई मुझे एमआरएम तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और आपने अभी तो अच्छा किया है कि 6 to 7 है, पहले तो 5 to 7 होता था। तो ग्रेट। उससे बेनिफिट ये हुआ कि हमारे पूरे एरिया में और पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। वाह। नहीं तो क्या होता है कि सुबह में लेट उठते हैं तो एनर्जी नहीं रहती है, कहीं ना कहीं डल वो पूरे दिन में। क्योंकि मेरा काम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, हम्म। मेरे पास लोग प्रॉब्लम लेके ही आते हैं। मेरे हम्म। पास अभी 6 ब्रांचेस है, 6 ब्रांच मैनेजर है, मैनेजर्स है और एडवाइजर्स है। तो हम्म। 80+ मैनेजर है, एडवाइजर है। तो हर बार फोन आता है, सर ये नहीं हो रहा है, सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉब्लम लेके ही आते हैं, तो मैं भी अगर वो लेके बैठ जाऊं तो हम्म। यार कितने प्रॉब्लम्स है। पर मुझे मालूम है, मैंने मेरा स्लोगन इसलिए चलता है, आपकी वजह से मैंने सीखा है, RRP, रग रग में पॉजिटिव रहना है। तो मैं भी लोगों को सिखाता हूँ RRP, रग रग में पॉजिटिव रहना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है। तो ये सब एमआरएम की वजह से हुआ कि मैं बुक रीडिंग करने लगा। नहीं तो पहले सोशल मीडिया में उसमें कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता था, इन्वेस्ट नहीं होता था। ट्रू, एग्री। तो दीपक, अब मुझे बताओ, पहले तो हम ये लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं था, अभी तो हमने इसको लाइफ टाइम स्टार्ट किया, एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। तो अभी आपको अपनी क्या लग रहा है, ये जो कम्युनिटी जो हर सुबह उठ के इतने लोग रिचुअल्स कर रहे हैं, तो क्यों कम्युनिटी, कैसे लग रहा है आपको ये कम्युनिटी अभी, मतलब क्या क्या लग रहा है आपको अभी प्रेजेंट कम्युनिटी जो आपने बिल्ड किए हुए है? तो कम्युनिटी से क्या, कम्युनिटी होती है तो एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है।
जैसे आपने ये बहुत अच्छा लाया है कि पूरे लाइफ टाइम का मेंबरशिप, क्योंकि मैंने पहले 3 महीने का ज्वाइन किया था, फिर बाद में हम्म, 1 साल का रिन्यूअल किया, 2 बार 3 3 मंथ का क्वार्टरली रिन्यू किया था। हम्म, उसके बाद आपने एनुअल 24,000 रुपीज का पूरा दिया था, वो भी मैंने पे किया था एनुअल, 1 साल तक वो मैंने कंटिन्यू किया। हम्म, फिर वही वाराणसी जाने के बाद थोड़ी चैलेंज हुई, पर ये अभी आपने जो लाइफ टाइम का ऑफर लाया बहुत अच्छा है। हम्म, क्योंकि काफी सारे लोग सोचते हैं यार इतना पैसा, पर ये तो पीनट्स है। हम लोग अभी जो आप चार्ज कर रहे हो वो तो कुछ भी अमाउंट नहीं है, क्योंकि हम्म, उसका 100% 100 टाइम से भी ज्यादा रिटर्न हमारी लाइफ में मिलने वाला है। पर हाँ, उसके लिए वही है, कंसिस्टेंसी कमिटमेंट के साथ रोज एमआरएम ज्वाइन करना पड़ेगा। ग्रेट, ट्रू, ट्रू। दीपक, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ना, बाकी लोग नो लाइक काफी लोग हेजिटेट होते हैं, ये मेरे से होगा क्या नहीं, एमआरएम ज्वाइन करना चाहिए क्या नहीं। तो आपको क्या लगता है, ये जो जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं बट वो कभी कभी ना एक्शंस नहीं लेते, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि एमआरएम से सच्ची में ट्रांसफॉर्मेशन होता है? बिकॉज आपने काफी सालों से एमआरएम कर रहे हो, 2019 से आपने स्टार्ट किया। आपने मुझे एनर्जी दिखती है, मैं जब से बात करता हूँ, अभी आप एक डिफरेंट लेवल पे हो। तो मैं बिकॉज कभी कभी मैं लोगों को बोलता हूँ कि ज्वाइन करो, बट फिर भी लोग शायद कभी कभी ट्रस्ट नहीं करते, कभी बिलीव नहीं करते। तो आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहोगे? लोग क्यों एमआरएम कम्युनिटी का पार्ट होना चाहिए? सो व्हाट यू थिंक ऑन दिस? हर किसी को अगर लाइफ में ग्रोथ करना है, फास्ट ग्रोथ करना है, तो आपको एमआरएम कम्युनिटी में जुड़ना पड़ेगा। और सिर्फ जुड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ एक्शन भी लेना पड़ेगा। आप जो एक्टिविटी करवाते हो उसमें इन्वॉल्वमेंट भी करना पड़ेगा। अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो सिर्फ मैं स्टेचू की तरफ बैठे रहूंगा कि एक सब लोग कर रहे हैं, तो नहीं होगा। तो आप जो जंपिंग जैक करवाते हो, अफर्मेशन करवाते हो, तो मेरे फैमिली में भी उसकी वजह से मेरी डॉटर सब भी मैंने उनको, मैं बड़ौदा में था तो उनके भी ये करवाता था। तो ये हर किसी को अगर लाइफ में ग्रोथ करना है, पांचों एरिया में आगे बढ़ना है, तो हर किसी को एमआरएम ज्वाइन करना चाहिए। आपका जो मिशन है हर घर में ले जाना है, तो डेफिनेटली उससे इंडिया का भी ग्रोथ होगा, वर्ल्ड में भी हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटर की भावना हर किसी में आएगी। और उससे तो हर किसी का इंडिविजुअल ग्रोथ भी होगा। तो हर किसी को अगर लाइफ में ग्रोथ करना है, हेल्थ, मनी, सक्सेस, स्पिरिचुअल, तो हर किसी को एमआरएम ज्वाइन करना चाहिए, जिससे उसका खुद का तो ग्रोथ होगा, पर वो सोसाइटी में, फैमिली में, हर जगह पे भी कंट्रीब्यूट कर पाएगा। क्योंकि अकेले मोदी जी क्या करने वाले हैं। ट्रू, तो एग्री, वो 100% एग्री। या बिकॉज अगर हम ही चेंज नहीं लाएंगे, अगर हम ही मेहनत नहीं करेंगे, तो इट विल नॉट हैपन। इट्स टोटली ट्रू। बिकॉज एमआरएम ने खुद मेरी लाइफ चेंज की, एंड दैट्स द रीजन आई स्टार्टेड दिस एमआरएम थिंग। सो दीपक, अभी हम काफी सारे रिचुअल्स करते हैं मॉर्निंग में, तो आपके कौन से फेवरेट 3 रिचुअल्स है? हेलो? या या तो सबसे पहले तो हम जो आप जो सबसे पहले स्टार्टिंग में प्रेयर के बाद जो वीडियो दिखाते हो ना, अभी वो दीपक, वीडियो आपका बहुत आपका मोटिवेटेड होता है। नहीं नहीं, दीपक शायद आपका हाँ, या अभी आ रहा है। हाँ, या बोलिए। हाँ, या या दीपक बोलिए, या तो कौन से सबसे थ्री? पहले जो हाँ। एमआरएम स्टार्ट करने के बाद हम लोग जो वीडियो दिखाते हैं वो मेरा फेवरेट है। वीडियो से काफी कुछ इंस्पिरेशन मिलता है। हम्म, सेकंड, कि हम लोग जो डांस करते हैं, हम्म, जंपिंग जैक करवाते हैं, हम्म, क्योंकि वो जिम, अगर समझो अगर मैं जिम में नहीं जा पा रहा हूँ, हम्म, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो जंपिंग जैक वो सब करने से मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद डांस और अफर्मेशन, आई एम अ लीजेंड, और वो जो हम्म, लव सॉन्ग है, सेल्फ लव सॉन्ग, हम्म, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, और आप जो वीकली जो कॉल लेते हो, हर मंथ में जो गोल सेटिंग वो सब करते हो, उससे भी बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि ओके, क्लियरिटी मिलती है लाइफ में कि क्या करना है। हम लोग जो एवरीडे गोल राइट कर रहे हैं, तो गोल राइट करने से अचीव भी होता है। हम्म, और डॉट एफएम की मुझे आज क्या करना है, क्योंकि हम हम्म, लोग इतनी सारी लिस्ट बनाते हैं, पर उसमें फॉलो अप नहीं हो पाता है। फिर डे एंड में होता है, रिग्रेट होता है कि यार मैंने इतना सारा प्लान किया था, नहीं हुआ। पर अगर डू हम्म, डॉट एफएम अगर हम करके चलते, 2 या 3 ही चीज पकड़ते और उसको अगर इम्प्लीमेंट करते, तो उससे रिजल्ट मिलता है, हम्म, क्लियरिटी मिलती है। ट्रू, ट्रू, ऑसम। सो दीपक, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है। आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे, जो भी ये वीडियो देखेंगे? ये वीडियो ऑब्वियसली यूट्यूब में जाएगा, हमारे फेसबुक ग्रुप में जाएगा, तो आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को, जो भी ये वीडियो देखेंगे? मैं सभी मित्रों को जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हो, अब जिस भी एरिया में हो, सेल्स में हो, हाउस वाइफ हो, रिटायर्ड हो, बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको 3x 4x
ग्रोथ चाहिए, 10x ग्रोथ, ये माइंडसेट बनाओ कि मुझे 10x ग्रोथ चाहिए। तो आपके हेल्थ, मनी, रिलेशन, फाइनेंस, स्पिरिचुअल में अगर ग्रोथ चाहिए तो आप एमआरएम में जुड़िए, हमारे साथ आइए और हम मिलके कुछ नई क्रांति लाते हैं। हर घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, क्योंकि ये एमआरएम अमोल सर का है। हर उनका जो मिशन है वो हर किसी का, इनका इंटेंशन बहुत क्लियर है। ऐसा नहीं कि भाई मुझे पैसा मिले, पैसा मिले। ये अगर हम एमआरएम करेंगे तो हर किसी के घर पे पांचों एरिया में बहुत सारा ग्रोथ होगा, और उससे हम लोग कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे अपने फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, और नेशन के लिए, और वर्ल्ड के लिए। तो आपको एमआरएम जुड़ना है अगर आपको 10x ग्रोथ करना है और माइंडसेट चेंज करना है, विनर बनना है, नहीं कि विक्टिम। तो विनर माइंडसेट के साथ आप भी जुड़िए, और हम लोग खुशियों के साथ बहुत कुछ अचीव करेंगे। जिस तरह मैं सेल्स में मेरे टारगेट 200-300% अचीव करता हूँ, तो आप भी कर पाओगे और अच्छा पैसा कमाओगे। और मैं भी एक बुक लिख रहा हूँ सर से इंस्पायर होके, जीत का जुनून। Awesome, awesome, great. I think दीपक आपकी जर्नी seriously you are very hard working. आपका जो consistency, आपका जो passion है, I've seen that and I'm sure you're going to rock. You are going to become the best version of yourself, which I call as version 2.0. Thank you so much, Deepak, for giving your valuable time and for sharing your transformation story. I'm sure many people will get inspired by this story. Thank you so much. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमोल सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। Bye bye.